हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं लोनी विधानसभा क्षेत्र में। लोनी नगर पालिका परिषद का चुनाव बहुत जल्द होने जा रहा है और यहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो इस वक्त में डॉक्टर मेहताब अली साहब जिलाध्यक्ष हैं, इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने जो चुनाव लड़ा था सर, उसमें कैसा अनुभव रहा? लोनी विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव हमने लड़ा वो बहुत ही अच्छा रहा और मैं समझता हूँ कि अगर मैं ख़ास तौर पे अपने समाज की बात करता हूँ कि अगर हमारा समाज ये ना सोचता कि आप बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे तो इंशाल्लाह MIM की सीट यहाँ की पक्की थी। लेकिन दिमाग में लोगों के, हमारे बुज़ुर्गों के, साथियों के ऐसा कुछ रहा कि हम बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे उत्तर प्रदेश से, इसीलिए MIM को बहुत कम वोट मिला। तो ये सर, ये जो बीजेपी को मतलब उखाड़ फेंकना या बीजेपी को हरा देना, और ख़ास तरह से जो मैं बात करूँ मुस्लिम समाज की, तो ये परसेप्शन कहाँ से आता है इसमें? दरअसल ऐसा है, ये जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन्हीं के लोगों ने एक ऐसा प्रोपगंडा चलाया उत्तर प्रदेश के अंदर कि बिल्कुल मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से इन्होंने पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक हवा चलाई, एक लहर आई। क्या कि हम समाजवादी को वोट दे करके, जितना समाजवादी को वोट चला जाएगा, राष्ट्रीय लोकदल को वोट चला जाएगा, तो हम बीजेपी को हरा देंगे किसी भी कीमत पर। लेकिन ऐसा असंभव था। लोगों से हमने कहा, जब देखा कि एक तरफा चाल हो गई और समाजवादी को जो वोट दिया है वो मैं समझता हूँ कि 99% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90% मुस्लिमों का वोट रहा। जो यादव समाज था, यादव समाज ने वोट दे दिया बीजेपी को। अगर बीजेपी को यादव समाज वोट ना देता तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार दोबारा नहीं आती। लेकिन ये अगर हुआ है तो मैं तो इसको इनकी मिलीभगत कहूँगा। तो ये आप मानते हैं कि ये मिलीभगत है भाजपा और समाजवादी पार्टी की, जो आप बता रहे हैं? अच्छा, इसमें मेरा ये सवाल है आपसे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहले तो भाजपा की बी टीम कहा गया, इसके बाद लोगों ने ये कहा कि भाई ये जीत नहीं सकते। अब नगर पालिका परिषद का जो आगामी चुनाव होने जा रहा, तो उसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी? दरअसल मैं पहले आपको जवाब इसी का दे दूँ। बी टीम ये कुछ जुम्मन मुसलमान हैं, इनका कहना होता है कि बीजेपी की बी टीम है। 2017 में क्या बैरिस्टर साहब यहाँ चुनाव लड़ाने आए थे? 2017 में कोई नहीं आया। लेकिन जब 2017 में नहीं आया तो फिर बीजेपी क्यों आई? तो बी टीम समाजवादी और बसपा रही। ये तो इसका जवाब ये रहा मामला नगर पालिका का। नगर पालिका जिला गाजियाबाद के अंदर हम हर तरीके से एकदम पूर्णतः से तैयार है MIM पार्टी, और मैं समझता हूँ कि कम से कम 5 नगर पालिकाओं पे चुनाव लड़ेगी, 5 या 6 पे। हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, एक सीटों से मैं समझता हूँ कि 10-10, 15-15 आवेदन हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब की बार MIM पार्टी इतनी मजबूती से निकाय चुनाव को लड़ने जा रही है कि ऐतिहासिक जीत होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम समाज पे ही मेहनत करे, जबकि सदर साहब ओवैसी साहब का कहना है शोषित वंचित समाज के लिए। अभी मध्य प्रदेश में एक जो है हिंदू समाज की एक महिला वहाँ से कॉरपोरेटर जीत के आई है, और वहाँ मतलब ये जो है, और विधानसभा में भी आप लोगों ने हिंदू समाज को काफ़ी टिकट दिए थे। तो आप लोग इसमें जाके मतलब सेंध क्यों नहीं लगाते जैसे दूसरी पार्टी सेंध लगाती? मैं जिला गाजियाबाद का बताना चाहता हूँ आपको। डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के अंदर MIM पार्टी पहले कमज़ोर थी, लेकिन MIM के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इतनी मेहनत की है कि जो सोचा नहीं जा सकता। इसका परिणाम तो निकाय चुनाव के बाद ही आपको सामने आएगा। लेकिन मैं बता दूं, हिंदू मुस्लिम की कब बातें करती है ये पार्टी? ये दबे कुचलों की करती है, शोषित वंचित इन्हीं समाजों की बात करती है। अभी भी निकाय चुनाव में तकरीबन 3 टिकट हमारे पास, अगर 6 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे तो 2 या 3 पे
हमारे दूसरे एक क्या नाम मुरादनगर में लोकेश यादव हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं हमारे, बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और रहा खोड़ा से पंडित मनमोहन झा गामा, जो साहिबाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उसको खोड़ा भेजा है पार्टी ने। और एक प्रत्याशी और हमारे पास गाजियाबाद जो मेयर पद के लिए आ रहे हैं, 3-4 हैं वो लोग, वो दलित समाज से है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग मीडिया का कहना होता है, कुछ जुम्मन लोगों का कहना होता है कि केवल मुस्लिमों की बात करते हैं, जाति विशेष की बात करते हैं। हमारे यहाँ कोई जाति विशेष की बात नहीं होती। बैरिस्टर साहब हमारे जो है वो संविधान की बात करते हैं, दबे कुचलों की बात करते हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, और दलितों को पार्टी में हमने लिया भी है और अच्छे पदों पर है। तो मैं कैसे समझ लूँ इस बात को? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जितना अब आप देखेंगे, हमारी आप लिस्ट लें, पूरे डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद की मैं बात कर रहा हूँ आपको, कि ज़िला गाजियाबाद के अंदर हमारे पास अगर 1000 कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, तो उसमें कम से कम 300 लोग दूसरे समाज के भी हैं। एज ए जिला अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों को और ख़ास तौर से गाजियाबाद के निवासियों को, मतदाताओं को क्या पैगाम देना चाहें? मैं गाजियाबाद के सभी मतदाताओं को एक पैगाम देना चाहता हूं, और बल्कि अपील करता हूं और गुजारिश करता हूं कि बहुत प्यार के साथ निकाय चुनाव करेंगे। और मैं सभी से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूं कि वो MIM पार्टी को सपोर्ट करें। और MIM पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आपका उद्धार करेगी और गाजियाबाद ज़िले में विकास की गंगा बहेगी। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी जो हमारे राष्ट्रीय सदर हैं, उनकी जो नीति है, उनकी जो नेक नीति है, वो ऐसे नेता हैं जो न देखे, न कभी सुना और ना ऐसी सोच रखते। वो केवल और केवल सिर्फ एक ही बात पर बोलते हैं कि संविधान की बात करो और दबे कुचलों की बात करो, वरना नहीं तो उनको क्या ज़रूरत है यहाँ उत्तर प्रदेश में आने की? वो तो अपने यहाँ के राजा हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है यहाँ से? ना उनको मुख्यमंत्री बनना, ना यहाँ उनको जो है MLA बनना, ना यहाँ उनको MP बनना, ना उनको यहाँ चेयरमैन बनना। उन्हें यहाँ क्या ज़रूरत है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को, दलित समाज को सिर्फ जगाने यूँ आए हैं कि तुम कितने और राज किसका। तो बुजुर्गों, साथियों, मैं फिर एक बार दोबारा अपील करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि MIM पार्टी में आप सभी का स्वागत है। और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं सभी मतदाताओं से कि अब की बार किसी के धोखे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, और निकाय चुनाव में पूर्णता से अपना अमूल्य वोट MIM पार्टी को दे। खुदा हाफिज़, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर मेहताब अली साहब, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष हैं गाज़ियाबाद ज़िले के। और आपने बताया कि शोषित, वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित और जितने भी माइनॉरिटीज़ के समाज हैं, उन सब समाजों की लड़ाई लड़ने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं, और यही इनका पैगाम है। आज के लिए बेताब समाचार एक्सप्रेस से ऐसे बेताब की रिपोर्ट।